नमस्कार दोस्तों, मैं स्काई क्लासेस के माध्यम से आज आप सबके बीच फिर एक नए वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ और हमें आसान अपूर्ण विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। देखिएगा मित्रों, मैं बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है छंद और ये हिंदी भाषा में व्याकरण में ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, किसी भी परीक्षा में इससे एक प्रश्न जरूर मिलते हैं। आइएगा हम इस पर चर्चा करें। छंद जो शब्द है संस्कृत भाषा के छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। देखिएगा, छंद जो शब्द है वो छद धातु से बना है। धातु का मतलब क्रिया होता है, अर्थात काम को करना। तो ये संस्कृत की एक धातु है छद, उसी से बना था छंद। और जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है खुश करना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख देख रहे होंगे आप लोग, ऋग्वेद में हुआ था। किस वेद में? ऋग्वेद में। वेद हमारे 4 होते हैं। देखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ये हमारे यथार्थवेद और अजुर्वेद, ये हमारे 4 वेद थे। और देखिएगा, छंद की परिभाषा वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। वर्णों के जैसे स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण 2 भागों में बढ़ते हैं, स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। या अर्थात कह सकते हैं कि ध्वनि या वर्ण जो भी हम बोलते हैं किसी न किसी प्रकार का, और बोलते हैं तो ध्वनि है, जब उसे हम लिख देते हैं तो वर्ण का रूप ले लेती है। चलिएगा, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। जब वो मिलते हैं तो उनसे हमें क्या होता है, खुशी अगर मिल रही है एक तरीके की, तो समझिएगा कि छंद है। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। क्यों पिंगल नाम पड़ा? क्योंकि इसे पिंगल ऋषि ने प्रतिपादित किया था। किसने दिया था? पिंगल ऋषि ने। और ये कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। छंद के अंग देखिएगा, छंद के कुछ निम्न अंग होते हैं, जैसे वर्ण और मात्रा, पद या चरण, क्रम और गण, लघु और गुरु, गति, यति, विराम और तुक। देखिएगा, वर्ण और मात्रा पर जब हम ध्यान देते हैं तो वर्ण और मात्रा, इस पर जब हम फोकस करेंगे तो वर्ण जो हम बोल तो दिए कि जो हम लिखते हैं वर्ण है, और इनमें जो मात्राएं लगाते हैं मात्राएं हैं। पद, अब उस पद के मतलब यही कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि राम घर जाता है, तो ये हमारा एक वाक्य हो गया, इसमें राम घर एक पद हो गए। चलिएगा, चरण, कितने चरण हैं? कोई अगर लिखा जा रहा है, कोई काव्य पाठ लिखा जा रहा है, उसमें दोहा लिखे जा रहे हैं, चौपाई लिखी जा रही है, कुछ भी, तो उसमें एक चरण होगा, 2 चरण होगा, 4 चरण होगा, अधिक भी हो सकते हैं चरण। देखिएगा, क्रम और गण, क्रम, उनका क्रम मतलब क्रम क्या है। और लघु और गुरु, लघु का अर्थ छोटा होता है। क्या होता है बंधु? छोटा होता है। और इसका चिन्ह एक की तरह होता है, एक खड़ी पाई वाले चिन्ह। और गुरु का मतलब बड़ा होता है, और इसका जो संकेत चिन्ह होता है अंग्रेजी का एस शब्द की तरह होता है, और इसका मतलब समझा जाता है 2। क्या समझा जाता है? 2। ध्यान दीजिएगा। और गति उसके और इसके बाद यति, विराम और तुक। तुक का मतलब ये कह सकते हैं, विराम का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, रुकना। और तुक का मतलब ये होता है कि जैसे हम कह रहे हैं कि बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तो बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, परागा लास्ट का शब्द मिल रहा है, परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अनुरागा। देख रहे हैं, तो यहाँ भी गा और यहाँ भी गा, दोनों की मात्राएं सेम हैं। और जब दोनों मात्राएं समान होती हैं तो इसे हम क्या समझते हैं? तुक समझते हैं। जैसे अगर भोजपुरी भाषा में देखा जाए तो भोजपुरी के गाना के जो लेखक होते हैं कहते हैं कि इस गाने का अंतरा सही नहीं है, इसलिए बैठ नहीं पा रहा है। ऐसे ही तो अंतरा का मतलब यही तुक होता है। हिंदी भाषा का तुक शब्द ही भोजपुरी में अंतरा कहा जाता है। आइएगा मित्र, मैं इसके बाद बता दूँ आप लोगों को। हम चलते हैं जब छंद के भेद की तरफ, तो छंद को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला मात्रिक छंद, अर्थात मात्राओं के आधार पर बना छंद। और वार्णिक छंद, वर्णों के आधार पर बना छंद। इसके बाद वर्ण वृत्त छंद, जिसमें वर्ण भी हो और उनके वृत्तांत हो रहे हो, वृत्त की तरह घूमता हो, गोला हो, तो वर्ण वृत्त छंद कहलाता है। और मुक्त छंद, जी ऐसे रचनाएं जिसमें छंद हो ही नहीं, बिना छंद का हो। ठीक है, आइएगा। इसके बाद मात्रिक छंद के भी 3 अंग होते हैं। पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्धमात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्या मतलब? इसमें के भी कुछ अंग बनाए गए हैं, जैसे चौपाई सममात्रिक छंद का अंग है, रोला सममात्रिक छंद है, गीतिका सममात्रिक छंद है, हरि गीतिका सममात्रिक छंद, अहिर भी सममात्रिक छंद है, तोमर सममात्रिक छंद है, बीर या अल्लाह भी सममात्रिक छंद। चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28, अहिर में 11, तोमर में 12 और बीर या अल्लाह खंड में
31। देखिए अल्लाह खंड का जब वर्णन की बात कर दी जाए तो महर्षि कहेंगे कि जगनिक नामक जो था उसने अल्लाह खंड का वर्णन किया था। जो प्राचीन काल का एक कवि है जगनिक, उसने ही ये बात कही थी। जैसे उसमें कहा जाता है 12 बरस ले कुकुर जिए, 13 लिए जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये बात जब बोली जाती है तो अल्लाह खंड में ही ये वर्णन मिलता है। अब अल्लाह खंड की बात जब क्यों नाम अल्लाह पड़ा है, तो अल्लाह उदल 2 जो कि कह सकते हैं महोबा क्षेत्र के एक वीर लोग थे जिनके जीवन वृत्तांत की कथा इस खंड में गाया जाता है और उसमें वीर रस से उभरी होती है। इसमें अगर रस पूछ दिया जाए तो वीर रस होता है। चलिएगा, अर्धमात्रिक छंद के भी 2 अंग होते हैं, दोहा, सोरठा, बैरवे, अलाला। देखिएगा दोहा में 2 चरण होते हैं। पहले चरण को विषम चरण कहते हैं और दूसरे चरण को सम चरण कहते हैं। विषम चरण में दोहा के विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं होती है। दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है। इसके विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसके बाद बैरवे में 12 होते हैं। विषम चरण में 12 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7 मात्राएं। ध्यान दीजिएगा, बैरवे में विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं और अलाला में विषम चरण में 15 मात्राएं, सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार विषम मात्रिक छंद के भी 2 अंग होते हैं, कुंडलिया और छपय। अब देखिएगा मित्र, यहाँ पर मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। हमें ऐसा न पूर्ण विश्वास है कि आपको छंद का बेसिक ज्ञान दे दिया गया है। जो बेसिक होना चाहिए वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया। अब हम इसके आगे इनमें मात्राएं कैसे पहचानेंगे। कोई अगर पद लिख के आ रहा है या कोई दोहा लिखा जा रहा है, कोई सोरठा लिखा जा रहा है, कोई हरि गीतिका लिखी जा रही है, कोई छुपाई लिखा जा रहा है, तो इनको देख के कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा कौन क्या है। तो इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको गिनने सिखा देंगे और उस लाइन को आप गिन के, उसके मात्राओं को गिन के आप बता सकेंगे कि दोहा है कि सोरठा है कि क्या है। ठीक है मित्र, नमस्कार। यहीं पर मेरी वीडियो समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।